हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमने वो पार्ट ए की सीरीज चला रखी है, तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे शुरू टॉपिक मिक्सचर। देखिए, ये टॉपिक की ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आ रहा है। 100% आप कोई भी पी वाई क्यू उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में यूज़ हो रखे हैं, हम वो आज कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कंप्लीट अच्छे से उनका सॉल्यूशन करेंगे, उन क्वेश्चंस को समझेंगे। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ हिमांशु यादव, आई सिक्योर्ड AIR 42 इन CSIR नेट फिजिक्स एग्ज़ाम दिसंबर 2024। तो मैंने आप लोगों को कह रखा है कि पार्ट ए की मैं आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करके दूंगा। तो आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक पे आपको एक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह रिपीट होगा, हर जगह यूज़ होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहली बात तो हमें मान लीजिए एक मिल्क और वाटर, कोई भी एक मिक्सचर दे रखा है। मिक्सचर मतलब कोई भी दो क्वांटिटी उसमें मिक्स हो रखी है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी क्वांटिटी मिक्स हो सकती हैं। बट हम बेसिकली शुरुआत करते हैं मिल्क एंड वाटर से। एक मान लीजिए 100 लीटर कोई सॉल्यूशन था, जिसमें हमारे पास 60 लीटर मिल्क था एंड 40 लीटर वाटर था। अब हमें समझना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कि उसकी उस चीज़ की मात्रा कितनी है उस सॉल्यूशन में। अब मैं कहूँ कि मेरे को आप ये बता दीजिए कि भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क बताओ, तो आप भाई बता दोगे 60 अपॉन में टोटल कितने हैं 100। तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि मेरे पास 60% मिल्क है और बच कितना गया 40। तो वही क्या है, 40% वाटर है। ये बात आपको बेसिक चीज़ है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। या फिर मैं एक रेशियो में लेके कहूँ कि मेरे पास मिल्क है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 11:5। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये बताओ मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है इसमें, तो आप क्या कहोगे, भैया मिल्क है 11, टोटल है 16, इंटू में 100। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 68.75। ये चीज़ें थी बेसिक। अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो अच्छे से समझिएगा क्या है। अब मैंने वही एक सॉल्यूशन लिया जिसमें 60 लीटर मिल्क है, 40 लीटर वाटर है, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। ये जो रेशियो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो आपने शुरू में रेशियो लिया है लास्ट तक मिल्क और वाटर का, वही रेशियो रहना चाहिए। चाहे मैं इसमें से कुछ निकाल रहा हूं या फिर कुछ ऐड कर रहा हूं, जो मैं निकालता हूं और जो ऐड कर रहा हूं ना, वो उसी रेशियो में ऐड होगा या उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मेरे पास मिल्क और वाटर होंगे। ये बात आप ध्यान रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। क्या बताया है मैंने, कि जिस रेशियो में हमारा मिल्क और वाटर है उसी रेशियो में मैं चीज़ें ऐड करूंगा और उसी रेशियो में मैं चीज़ें निकालूंगा। जैसे कि मैंने क्या कहा कि मैंने मिक्सचर था एक, उसमें से मैंने 35 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अब 100 लीटर था, मैंने 35 लीटर निकाल लिया। तो ये 35 लीटर निकला किस रेशियो में है, ये 35 लीटर उसी रेशियो में निकला है जिस रेशियो में मेरे पास इनिशियली मिल्क और वाटर थे, डैट इज 3:2 में। अब जैसे मैं कहूँगा 3:2 में निकला है, तो 3:2 मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 35, 1 की वैल्यू 7। तो वाटर कितना निकला 21 लीटर, नो सॉरी, मिल्क कितना निकला 21 लीटर और वाटर कितना निकला 14 लीटर। तो मैंने अभी इसमें से माइनस कर दिया ना भाई, 60 में से 21 माइनस करूंगा 39 लीटर, 40 में से 14 लीटर माइनस करूंगा 26 लीटर। तो अब भी आप चेक कर लीजिए, जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 ही है। मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस रेशियो में आप कोई भी चीज़ निकाल रहे हो, कोई भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो किसी मिक्सचर में या फिर कुछ निकाल रहे हो, वो उसी रेशियो में निकलेंगी और ऐड होंगी जिस रेशियो में आपके पास इनिशियली कोई मिक्सचर था। आपके आपको आई थिंक ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इसी कॉन्सेप्ट का हम आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब चले आगे। तो देखिए, यही था मिक्सचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है।
जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है भाई। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप रिपीटर्स हैं या आपने पार्ट ए आपकी प्रैक्टिस हो रखी है तो मैं कहूँगा कि भाई आप ये क्वेश्चंस यूट्यूब पे जो वीडियो है उसको पॉज करो और खुद से सॉल्यूशन करो, फिर आप बताना कैसा लगा आपको क्वेश्चंस। और जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ PYQ है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में और मैंने वही उसी टाइप में क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, करें भाई, ठीक है। अगर आपको आते हैं पॉज करो, खुद से सॉल्यूशन करो, फिर चेक करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, ए मैन बाइज एल्कोहल एट ₹75 पर सेंटीलीटर। CL का मतलब क्या है, सेंटीलीटर है भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो क्या है कि भाई उसने कोई चीज़ खरीदी 75 में। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जब तक आपने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये वीडियोस नहीं करी हैं अच्छे से भाई करके आओ, फिर ये लेक्चर देखना, क्योंकि हम उन सभी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तभी मैंने आपको एक सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना के दे रहा हूँ मैं, कि भाई कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं ये चीज़ कैसे लिख पा रहा हूँ। तो आपने अगर वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखो फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है भाई। और जिसने सब भाई उसके प्रैक्टिस अच्छी है तो अपने प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो देख सकता है क्वेश्चंस को। अब उसने क्या किया कि एंड सेल्स एट रेट 75 पे ही बेच दी, ठीक है भाई। भाई 75 की खरीदी, 75 पे ही बेच दी, बट मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 50%। भाई उसे 50% का प्रॉफिट हुआ है। अब भाई आप ये सोचोगे कि आपने कोई चीज़ 75, एक अल्कोहल बाई करी 75 की, 75 में ही बेच दी, बट फिर भी 50% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये 50% का प्रॉफिट हुआ कैसे है, हुआ इसलिए है कि भाई आपके पास फ्री में आपको पानी मिलता है, फ्री में आप पानी ले आए, भाई आपके पास पानी था, आपने क्या किया कि वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करते हैं, इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, इसकी क्वांटिटी चेंज हो गई। क्वांटिटी चेंज होते ही तो क्या हो गया, अब आपको प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि पानी तो फ्री का था। आपने जितनी इनिशियली अल्कोहल थी आपने उसको उतनी अल्कोहल नहीं दी, आपने उसका एक मिक्सचर दिया है उसको, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर। अब हमें पूछा अल्कोहल टू वाटर का रेशियो बता दो भाई। तो अब मैं मान लेता हूँ क्या कि मेरे पास जो वॉल्यूम है, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितनी थी, x सेंटीलीटर, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर y सेंटीलीटर, यहाँ तक किसी भाई को बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, ये तो मैंने अज्यूम किया है। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको किसकी लगी है, भाई 75 कितनी अल्कोहल की, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इनिशियली 75x, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने सेल किया, आपने खरीदा क्या था, सिर्फ अल्कोहल, बट आप सेल क्या कर रहे हो, सेल 75 में ही x प्लस वाई दोनों चीज़ें कर रहे हो, वाटर प्लस अल्कोहल, इसलिए आपको सेलिंग प्राइस उसको सेम रखा, बट आपको प्रॉफिट कौन दे के गया, वाटर दे के गया है। अब क्या कह रहे हैं, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 50%, आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब 50% का प्रॉफिट हुआ है, 50% का मतलब 1/2। आपने कोई चीज़ 2 रुपए की खरीदी, उस पर 1 रुपये का आपने प्रॉफिट किया, बेची कितने की आपने, 3 रुपये में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो 2/3। कॉस्ट प्राइस कितनी है 75x और सेलिंग प्राइस 75x प्लस वाई, क्योंकि आपने पानी भी तो उसको दे दिया भाई, वही तो आपको प्रॉफिट दे गया। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, डेट इज x इज इक्वल टू 2y। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1, 2:1। तो x क्या था मेरे पास, अल्कोहल, और वाटर क्या था, y। तो अल्कोहल टू वाटर का रेशियो क्या आया, 2:1। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो या चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेसिकली, जल्दी क्या गया, हाँ।
देखिए क्या कहता है, एक मैन बाइज एल्कोहल एट 75 रुपीज़ पर सेंटीलीटर, 75 की खरीदी, 75 रुपये में एल्कोहल उसने बेच दी, बट फिर भी उसे 50% का प्रॉफिट हुआ। 50% का प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि उसने वो एल्कोहल दी नहीं, उसने एक मिक्सचर दिया है जो कि दैट इज़ वाटर। वाटर मिला दिया उसने, वाटर मिला दिया, मान लीजिए एक्स थी एल्कोहल, वाटर उसने वाई मिला दिया। तो कॉस्ट प्राइस आपको क्या कितने का हुआ? 75 इंटू में, क्योंकि आपने एल्कोहल खरीदी तो 75x। बेची क्या आपने? बेचा आपने क्या क्या? 75 रुपये में एल्कोहल और वाटर दोनों बेचे, तो सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब मेरे पास उसने क्या है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। 50% का मतलब 1/2। कोई चीज़ 2 की थी, आपने उस पर 1 का प्रॉफिट करके 3 में बेच दी, तो 2 की थी 3 में बेच दी। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मेरे पास रेशियो आ गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से अल्कोहल टू वाटर रेशियो आ गया। आई थिंक आपको अब ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। और भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, और ये पेपर का ही क्वेश्चन है, तो मैं तभी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। 1 घंटे में आपको पता है कि मैंने 4 वीडियोस दी हैं, तो आपके 5-6 क्वेश्चन रेडी हैं, तो आप 4 घंटे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे? करो भाई, अभी टाइम है आपके पास, तो कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि CSIR के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। CSIR सिर्फ हमारी ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ खेलता है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस उस लैंग्वेज को बस इजी बना के अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन ईजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कह रहा है? ए वाटर टैंक डेट इज 40% एम्प्टी। ओके, एक वाटर है भाई, वाटर टैंक है, कोई टैंक है, उसमें क्या कह रहा है? 40% वाटर का टैंक है, 40% एम्प्टी है। तो भाई फुल कितना है? तो भाई उसमें पानी कितना है, आप ये बता सकते हो ना मेरे को? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर 40% वो खाली है टैंक, तो उसमें पानी कितना है? क्योंकि 60% पानी है, तो मैं कह सकता हूं इनिशियली इट है 0.06। भाई कंसंट्रेशन के लिए मैंने सी मान लिया, इतना वाटर है उसमें। ठीक है, अब कह रहे हैं ए वाटर टैंक डेट इज, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो मैं यही कह रहा हूं, आप स्टेप टू स्टेप चलोगे, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। और ये देख लीजिए बिल्कुल इजी बन गया ना। ऐसे मैंने एक लाइन पढ़ी, उसका सॉल्यूशन लिखा। अब कह रहे हैं 40% एम्प्टी, जब वो खाली था 40%, जब वो क्या कर रहा था? 40 लीटर ज़्यादा पानी ले रहा था, मोर वाटर था उसके अंदर। कब? जब वो 40% फुल था। देखिए कितनी प्यारी लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन बनाने वाले ने। क्या कह रहे हैं? शुरू में आपके पास 60% पानी था, बाद में 40% पानी था, बट जब इनिशियली वो कितना ज़्यादा था? 40 लीटर ज़्यादा था भाई। बात सिंपल सी समझ में आ गई। इनिशियली 0.06 सी कंसंट्रेशन पानी था, फाइनल में 40% फुल होगा, तो 40% फुल होगा तो कितना पानी होगा? 0.4 सी, 0.04 सी। अब ये कह रहा है, क्योंकि मैंने 40% को हटा के लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब डिफरेंस कितना बता रहा है? ये कह रहा है कि जब इतना पानी था और फाइनल इतना पानी हुआ, तो 40 लीटर ज़्यादा पानी था। तो इनिशियली कितना था? 0.06 सी, बाद में कितना हुआ? 0.04 सी। हो कितना गया? ज़्यादा है कितना? 40 लीटर। तो 0.02 सी इज इक्वल टू 40 लीटर। तो पूछा है कि हाउ मच वाटर डज इट होल्ड व्हेन इट इज़ फुल। डैट इज अपन को सी की यानी कि पूरी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 2/100 सी इज इक्वल टू 40 लीटर। 20 से कैंसिल कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई? 40 लीटर मोर 40 ही था ना, 100, तो ये तो 2000 लीटर आ रहा है मेरा, या तो यहाँ पे 4 लीटर आएगा। आई थिंक 4 लीटर है यहाँ पे। तो कोई नहीं, देख लीजिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है मेन तो, कि भाई यहाँ पे जब 60% था, यहाँ पे 40% था, तो 60% अपॉन में 100, ओ 0.06 आएगा। गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी, गलती कर दी। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से, मेरे से भी देखे खुद गलती। जो 0.6 हो गया और इसका 0.4 सी, तो डिफरेंस 0.2 सी इज इक्वल टू 40 लीटर। तो 2/10 सी इज इक्वल टू 40 लीटर, 220। तो कंसंट्रेशन कंप्लीट कितनी आ गई? 200 लीटर। देखिए वो बस वो थोड़े पॉइंट हटाने में गलती कर दी। 60% का मतलब 0.6 सी, तो ये तो सॉरी फ्रॉम माई साइड।
ये छोटी सी गलती होगी, कोई नहीं। बाय आपको समझ में आया ना ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, PYQ है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी PYQ ही है। तो मैं आपको इसलिए PYQ करवा रहा कि तो ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में और ऐसे ही क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। तो आगे अलग से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्या कह रहा है, 50 लीटर मिक्सचर ऑफ पेंट इज मेड ऑफ ग्रीन ब्लू रेड इन रेशियो दिस। यानी कि टोटल ग्रीन का, ब्लू का, रेड का टोटल का रेशियो इतना दे रखा है, बट लीटर में इतना मिक्सचर है, तो टोटल कितना हो गया 10। 10 की वैल्यू कितनी है 50, 1 की वैल्यू 5, तो ग्रीन कितना आ जाएगा 25, ब्लू कितना आ जाएगा 15, रेड कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। अब कह रहा है ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई कि ग्रीन की कितनी है क्वांटिटी, ब्लू की कितनी, रेड की इतनी। अगर 50 लीटर मिक्सचर है तो इसमें रेशियो दे रखा है, यहाँ से अपन ने कंप्लीट इनकी क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ अनदर 10 लीटर ऑफ रेड कलर। अब हमने सिर्फ रेड कलर ऐड किया है 10 लीटर, तो रेड में रेड ही ऐड होगा, ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 लीटर ऐड करते हैं, ग्रीन तो 25 रहेगा, ब्लू 15 रहेगा, बट रेड चेंज हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब इनका रेशियो 5 5 जा 5 3 जा 5 4 जा 5:3:4। देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, PYQ है, इजीली कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने थोड़ा हट के क्वेश्चन लिया है ताकि आपको थोड़ा और कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन अलॉय A एंड B। एक अलॉय A है, एक अलॉय B है, इसमें कॉपर है, इसमें जिंक है, तो रेशियो है 3:4 का, इसमें है 5:9 का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है A एंड B आर टेकन इन रेशियो 2:3। अब कह रहा है मैंने A और B को 2:3 में लिया। ठीक है, अब 2:3 में लिया कैसे जाएगा, 2:3 में लेना है मैंने को A और B का 2:3, बट यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 7, यहाँ पे 14। पहले तो मेरे को क्या करना है, क्वांटिटी सेम बनानी पड़ेगी। तो क्वांटिटी सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि यहाँ भी 14, यहाँ भी 14। अब मैं यहाँ से A का कितना लेना है 2 लेना है, यहाँ पे 3 लेना है, तभी तो 2:3 बन पाएगा भाई। बात आई ना आपके समझ में, कि पहले तो क्या करो, क्वांटिटी सेम बनाओ, जितनी अलॉय A में है उतनी ही B में बनाओ। अगर क्वांटिटी सेम होगी, अब मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ 2:3 में। जैसा देखो मैंने परसेंटेज में भी आपको क्वांटिटी सेम करने का तरीका बताया था। अगर जिस भाई बहन ने परसेंटेज की वीडियो अच्छे से देख रखी है उसको इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैं कह रहा हूँ सभी वीडियो सीक्वेंस में दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से देखो। 1-2 दिन लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बना ली। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो A कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27। अब A और B का ये आ गया। अब C बनाना है, तो C बनाने के लिए क्या करना है, मैं A में A B में B ऐड हो जाएगा, तो कॉपर में कॉपर, तो कॉपर कितना हो जाएगा टोटल 27, और जिंक कितना हो जाएगा 43। इजी क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तभी मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो। अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, तो आप वही कॉन्सेप्ट आगे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे अपन ने कर दिया। चलिए मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, और काफ़ी बार आया हुआ है। चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, अब थोड़ा जल्दी समझेंगे। क्या कह रहा है, एक अलॉय A था, एक अलॉय B था, जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 3:4 एंड 5:9। अब उसने कहा है कि मैंने A और B को इस रेशियो में ले लिया, 2:3 में मेल्ट करके एक C अलॉय बनाया है। तो पहले 2:3 में बनाने के लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी सेम। क्वांटिटी इसकी कितनी है 7, इसकी 14, तो इसको 2 से कर देंगे तभी तो क्वांटिटी 14 हो जाएगी। तो 14 हो जाएगी, तो अब
दोनों में बराबर क्वांटिटी होगी। अब इसका 2 पार्ट ले लो, इसका 3 पार्ट ले लो, बी एल का ए का 2 पार्ट, तो अब टोटल ऊपर की तरफ अब जितनी क्वांटिटी है उसके बाद लाइन खींच दिया करो ताकि आपको मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे 7 थी, यहाँ पे 14 थी, अब लाइन खींच के इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वांटिटी सेम हो गई 14। अब कह रहा है कि 2:3 बना दो ए और बी को। अब मैंने ए को 2 ले लिया, पी को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4 3 12, 4 4 16, 5 3 15, 9 3 27, डेट इज 27:43। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इजीली अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कोई भी आते हैं तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए सेम वही प्रॉब्लम उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो लैंग्वेज कैसे भी घुमा दे। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आपके पेपर में। क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:3, ओके। बाई केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल प्रोसेस किया, इफ़ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, मैंने क्या कहा है, सिर्फ वाटर निकाल दिया कुछ, और मैंने रेशियो बना दिया 5:7 का। अब ये कहा कि मैंने कुछ वाटर निकाला है, मिल्क तो मेरा सेम है ना भाई, जो चीज़ सेम है उसको सेम बनाओ, जो चीज़ सेम है उसको सेम बनाओ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, मैंने बताया था अगर दोनों में डिफरेंट है तो उनका एलसीएम ले लो। 5 और 2 का कितना एलसीएम होता है, 10। तो यहाँ पे भी 10 बनाने के लिए मिल्क को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से, तो क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, ठीक है। तो इनिशियली मेरा मिक्सचर कितना था, 25, अब घट के कितना हो गया, 24। क्यों घटा, क्योंकि मैंने इसमें से वाटर निकाल दिया, कुछ वाटर निकाला तभी तो मिक्सचर की क्वांटिटी 24 हो गई। और उसने ये कहा कि एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिड्यूस टू 36 लीटर, कि जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होके 36 लीटर हो गई है, बट मेरी रेशियो के अकॉर्डिंग तो 24 आ रही है। तो 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है इसने, 36 लीटर। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई ना, कि उसने कहा कि जो आप जब आपने पानी निकाला कुछ, तो जो क्वांटिटी थी वो रिड्यूस होके 36 हो गई है। भाई शुरू में कुछ थी, बाद में आपने कुछ पानी निकाला, आपको ये ओरिजिनल थोड़ी पता है, ये तो आप रेशियो है। ये तो यहाँ पे इनिशियली 25 कुछ भी था, x मान लो, यहाँ पे 24x हो गई। तो अब ये कहा है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस्ड होके 36 हो गई। अब मैं कहूँगा मेरी रिड्यूस क्वांटिटी होके कितनी हुई है, 24 हुई है। तो 24x की वैल्यू 36 दे रखी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा रिड्यूस कितना हुआ है, पानी 1। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, 36/24, 12 3 12 2, तो यानी कि 1.5 लीटर, 1.5 लीटर आपने पानी निकाला है, ठीक है, 1.5 लीटर, दैट इज दिस। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और भाई जिसने भी अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, नोट्स डाल रखे हैं, पार्ट बी पार्ट सी के PYQ डाल रखे हैं, विद सॉल्यूशन डाल रखे हैं। जो पार्ट ए की सभी वीडियोस आपको डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाना देखने के लिए। तो भाई सभी एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको अप टू डेट रहोगे। वहाँ पे जो भी आपको चीज़ मिल रही है वहाँ पे मैंने पूरे PYQs डाल रखे हैं वहाँ पे। जिस भी भाई बहन भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से PDF से काम चल जाएगा उनका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ए 5 kg वाटरमेलन कंटेन्स 99% वाटर बाई वेट। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, PYQ बेस है, मैथमेटिक्स पार्ट ए 2018 या 19 आई थिंक उसी पेपर में आया हुआ है, पार्ट ए में। कितना इजी क्वेश्चन है, अब आप देखिए खुद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, बाकी मैं भी आपको करवा रहा हूँ। पॉज करिएगा एक बार वीडियो और खुद से सोल्व करिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा एक बार सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, ए 5 kg वाटरमेलन कंटेन्स 99% वाटर बाई वेट। इट मीन्स मेरे पास 5 kg का एक तरबूज था,
ठीक है, उसमें 99% वाटर बाय वेट, यानी कि टोटल वेट कितना है 5 kg, उसमें 99% वाटर है, यानी कि 5 kg में 99% वाटर है मेरे भाई। तो यानी कि 9 5 45, 4 9 5 45, 49, यानी कि 4.95 लीटर क्या है मेरे पास, पानी है तरबूज में, यानी कि ये है वाटर। अब बच कितना गया भाई, 5 था तो कुछ बच गया होगा, बचा कितना 0.05 लीटर। ये क्या बच गया, अब ये बच गया पल्प। ध्यान रखना भाई, देखो इसी लैंग्वेज को मैंने इतना को पढ़ा और उससे मेरे को कितनी ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई कि भाई ये हो सकता है, हाँ भाई ये हो सकता है। अब कह रहा है सम ऑफ वाटर इवोपरेट्स, अब इतना पानी था, कुछ पानी इवेपोरेट हो गया, एंड द मेलन कंटेन्स 98% वाटर बाय वेट, यानी कि 98% वाटर बाय वेट क्या है, अब उसमें पानी बच गया। अब भाई इसका मैं 98 ऐसे निकालूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ये बताओ, जो मेरा पल्प था वो थोड़ी चेंज हुआ है, जो चीज़ मेरी चेंज नहीं हो रही मैं उस पर काम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगा आपको, जो मेरा पल्प है अब कितना बच रहा है, 2% ऑफ टोटल वेट। भाई 2% बच गया ना भाई, 98%, अब कुछ अब 98% पानी चला गया, बच गया कितना गया 2% पल्प ऑफ टोटल वेट। पल्प है था कितना मेरे पास 0.05, 0.05 था ना केजी, तो 0.05 था मेरे पास पल्प। अब 0.05 था तो टोटल वेट यहाँ से आ जाएगा। अब 2/100 टोटल वेट इज इक्वल टू 5 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, टोटल वेट कितना आ गया 5/2, डेट इज़ 2.5 kg, डेट इज़, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये करेक्शन हो गया, यहाँ पे 2 है ये 3 है, 2.5 kg। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट था, बस यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में। अब यहाँ पे ये चीज़ सोचनी है कि जो मेरे पास पल्प है ये तो इनिशियली भी इतना था, अब भी इतना ही है, बट बच कितना रहा है भाई 98% वाटर बच गया, ठीक है। अब बच, और जो 2% क्या है पल्प ही तो बच रहा है टोटल वेट का। अब इसने क्या है कि वेट का 98% पानी बच रहा है, पानी ठीक है बच रहा है, तो और पल्प कितना बच गया, तो 2% पल्प, और पल्प था कितना मेरे पास 0.05, तो यहाँ से ऑफ टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना आ गया 2.5 kg। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है। ज़रूर एक बार आप ये क्वेश्चन 1-2 बार ज़रूर करके देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन करके पेपर में जाओगे तो बढ़िया है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो और अच्छी बात, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, वीडियोस लाइफ टाइम रहेगी। कभी भी कोई भी परेशानी होती हो आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें हैं हर टॉपिक की। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा भाई, पेपर में जाओगे तब। तो मैंने आपको बोल रखा है गारंटी है 30 आउट ऑफ 30 की, तो टेंशन मत लो। इन्हीं जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ इन्हीं वीडियो को अच्छे से कर लो, बढ़िया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। ए 360 ml एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 40% एल्कोहल, यानी कि 360 ml का कोई सॉल्यूशन था उसमें 40% एल्कोहल है, तो परसेंटेज में तो आप माहिर हो ही गए होगे। 144 ml एल्कोहल है भाई, ठीक है। हाउ मच विल बी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इफ 360 ml ऑफ वाटर इज एडेड। अब कह रहा है अगर मैं 3600 ml वाटर 360 में ऐड कर दूं तो मेरे पास एल्कोहल का परसेंटेज कितना रहेगा। तो एल्कोहल प्योर कितनी है 144 अपॉन में टोटल कितना है, इतना हो गया सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए 100%। तो अब भाई ये तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मेन क्या है कैलकुलेशन, कोई नहीं भाई करेंगे। अब 1440 डिवाइड बाई 396,
अब कितने पे जा रहा है ये? 3 पे जा रहा होगा आई थिंक, 2 पे तो नहीं जाए, 3 पे। तो 3 6 18 27 28 8 2 9 10 11, बिल्कुल 4 पे तो 36 15, नहीं 4 पे नहीं जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा? 2 13 5 3 -1 2। अब पॉइंट, अब 3 का एक ही ऑप्शन है। देखिए कैलकुलेशन से भी नहीं घबराना है भाई, ऑप्शन इसने ऐसे दे रखे हैं, एक पॉइंट पे ही सीधा आंसर पता लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में भाई। तुम पूछो ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं छोड़ेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। PYQ है भाई, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? ए मिल्क मैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू 90 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, क्या कह रहा है? 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया भाई, कितने में? 90 लीटर मिल्क में। सॉल्यूशन बना दिया उसने तो भाई 100 का, 100 ml 100 लीटर का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। 100 लीटर का सॉल्यूशन उसने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हम बता दें भाई क्या दिक्कत है। आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी अब कितनी हो गई? 100 लीटर, उसका 1/5 कितना हो गया? 20 लीटर। उसने 20 लीटर क्या कर दिया? सेल कर दिया, सेल कर दिया भाई, 20 लीटर सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ, 20 लीटर उसने सेल किया, तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना था? 1:9। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चंस को, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है? ए मिल्कमैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू 90 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 90 लीटर मिल्क में 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो या वाटर टू मिल्क का रेशियो कितना हो गया? 1:9। टोटल सॉल्यूशन कितने का हो गया मेरे पास? 100 लीटर का, यानी मिक्सचर टोटल कितने का हो गया? 100 लीटर का। अब क्या है कि आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 100 लीटर, उसका 1/5 उसने सेल कर दिया गया, यानी कि 20 लीटर उसने सेल कर दिया गया। अब यानी कि सेल किया है, तो मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि जिस रेशियो में हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ निकाल रहे हैं, जो इनिशियली हमारे पास रेशियो है, उसी रेशियो में चीज़ें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 20 लीटर मैंने बेच दी गई चीज़, तो बेची है, तो उसमें वाटर टू मिल्क का रेशियो कितना ही है? जो भैया मेरा स्टार्टिंग में था, डैट इज़ 1:9। उसी रेशियो में मेरा वाटर और मिल्क मैंने बेचा है, तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना था? 10। टोटल 10 की वैल्यू मैंने 20 लीटर के बराबर है, तो एक की वैल्यू 2 लीटर के बराबर। इट मीन्स वाटर मैंने 2 लीटर दिया, मिल्क कितना दिया? 18 लीटर, यानी कि 20 लीटर सॉल्यूशन जो मैंने बेचा है उसमें 2 लीटर मेरा पानी था और 18 लीटर मेरा मिल्क था। अब ये बताओ क्वांटिटी कितनी बच गई? इनिशियली मिल्क तो 90 लीटर था, अब मिल्क बच गया कितना? 90 - 18 लीटर, डैट इज़ 72 लीटर। वाटर कितना बच गया? इनिशियली 10 लीटर था, 2 लीटर मैंने बेच दिया, तो बच कितना गया? 8 लीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही हैज़ सोल्ड, यानी कि उसने ये कहा है कि मैंने भाई अब उतना ही पानी ऐड किया जितना मैंने स्टार्टिंग में क्वांटिटी सोल्ड करी थी। स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी सोल्ड करी थी? 1/5 ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी थी? 100 की 1/5, डैट इज़ 20 लीटर मैंने सेल करी थी, उतना ही अब मैंने पानी ऐड कर दिया। अब मैंने 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो मेरा मिल्क कितना रहा? मिल्क तो सेम है, मिल्क में कोई चेंज नहीं। वाटर ऐड किया तो वाटर कितना हो गया? 20 + 8 लीटर, डैट इज़ 28 लीटर। अब उसने पूछा था प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क बताना है। ध्यान रखना, ये जल्दबाजी में आप 72:28 मार दोगे तो कि गलत रहेगा। पूछा है वाटर टू मिल्क रेशियो, डैट इज़ 28 लीटर टू 72 लीटर। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ो। गलती अब आपने यहाँ तक कर लिया, अब मान लो टिक गलत मारा है, आप कितना ज़्यादा दुख होगा। तो भाई ये लास्ट लाइन इसलिए ही उसने दी है कि बच्चे ताकि गलती करें, और ऑप्शन भी इसने ये 2 दिए हैं इसलिए।
तो थोड़ा ध्यान से लास्ट में पूरा पढ़ लो। वाटर टू मिल्क पूछा है, तो वाटर टू मिल्क कितना होगा, 28 लीटर टू 72 लीटर। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक में। तो भाई देखो, मैंने इस टॉपिक से मिक्सचर के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर में, हर बार एक क्वेश्चन आता है। बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। तो एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन जितने भी मिनट की होगी, आई थिंक 40 मिनट के अप्रोक्स ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने हर टाइप इस वीडियो में कवर कर रखा है, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन आ भी नहीं सकते। 8 क्वेश्चन हैं, सभी के कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है सारे, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, सभी कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चंस तो आप 100% अच्छे से कर लो, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप इनफ रहेगा आई थिंक। इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मिक्सचर है, हर जो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, CSIR का आप दे रहे हो, मैथ का दे रहे हो, फिजिक्स का दे रहे हो, केमिस्ट्री का या फिर लाइफ साइंस का, हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपके पार्ट ए में। तो भाई इसको स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 40 मिनट की है। आप 1x 2x किसी पे भी देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम लेगी भी नहीं। कंसेप्चुअली अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो से। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है पार्ट बी या पार्ट सी में, उसकी भी मैं आपको फ्री ऑफ कंटेंट, फिज़िक्स का ध्यान रखिए, फिज़िक्स का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे सारा डाल रखा है कंटेंट। PYQ डाल रखे हैं पूरे 2011 से 2024 तक के पूरे PYQ मैंने डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं। अभी तक मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, उसी के PYQ विद सॉल्यूशन सब वहाँ पे डाल रखे हैं। जो भी भाई ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे, कोई बुक भी, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे डाउनलोड करो, पे उनको सोल्व करो। पार्ट ए मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, पार्ट बी का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तो जिस भी भाई बहन ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना या मेल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मेल भी मैं आपको डाल दूँगा यहाँ पे। बाकी तब तक अपनी अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू रखो भाई। और अभी जैसे कुछ 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं, उनकी मैं वीडियोज़ आपको दे दूँगा बाद में। फिर हम इसके 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आपको हर वैरायटी का क्वेश्चंस हम ग्रैब कर ले। देखो भाई, कोई कोई टॉपिक ऐसे भी हैं जिस पे एक क्वेश्चन आ रखा है, बाकी कभी आया नहीं है, तो हम उनको जब जो प्रैक्टिस सेट करेंगे ना हम 20 क्वेश्चंस के, तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब ये मत सोचो कि उस टॉपिक का आ रखा है, वो एक एक 2-2 क्वेश्चन आ रखे हैं, हम उनको उन प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करके उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, करने 15 ही क्वेश्चन हैं, 20 के 20 क्वेश्चन नहीं करने हैं। बाकी पार्ट बी और पार्ट सी के आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, नोट से पढ़ो, PYQ से पढ़ो, लगे रहो भाई। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।